नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है डिफेमेशन। तो अगर हम डिफेमेशन की बात करें तो डिफेमेशन होता क्या है? डिफेमेशन बेसिकली टर्म होती है जिससे पता चलता है कि कोई भी इंसान किसी भी दूसरे व्यक्ति का या संस्था का कोई भी राइट है वो वोलेट न करे। वो राइट कौन सा रहेगा? वो राइट रहेगा कि वो उसकी रेपुटेशन को हार्म ना करे। कोई भी संस्था होती है, कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है, कोई भी व्यक्ति होता है, रेपुटेशन जो बनाई जाती है वो बड़ी मेहनत से बनाई जाती है। उस रेपुटेशन को अगर कोई हार्म करता है तो डेफिनेटली वो एक मैटर ऑफ कंसर्न है, नॉट ओनली न केवल उस व्यक्ति के लिए जिसकी रेपुटेशन हार्म हो रही है, बल्कि उस व्यक्ति के लिए भी जो व्यक्ति उसको हार्म कर रहा है। तो अगर हम बात करें जो पोस्ट होते हैं फेसबुक पे या रील होती है या कमेंट होते हैं या ऑनलाइन भी बहुत ज्यादा इसका स्कोप है जब से इंटरनेट मीडिया आया है। ऑफलाइन भी कि अगर कोई व्यक्ति किसी के बारे में कोई ऐसी बात कहता है जो सही नहीं है और जो उसकी रेपुटेशन को हार्म कर रहा है, डेफिनेटली वो डिफेमेशन में जाएगा। अगर हम बात करें, लॉर्ड डेनिंग ने कहा है कि डिफेमेशन इज ए बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रोटेक्शन ऑफ रेपुटेशन। तो ये इन दोनों के बीच में एक बैलेंस रखना पड़ेगा। भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच के आप क्या बोल सकते हो, आप क्या बोल सकते हो, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप किसी के बारे में कुछ भी बोल दोगे। तो अगर उसके कोई तथ्य है तो आप बोलिए। अगर कोई चीज बेसलेस है, अगर आप उसको प्रूव नहीं कर सकते, जो सच्चाई नहीं है, तो आप ना बोले तो बेटर रहेगा। और अगर आपने झूठ बोल दिया तो डेफिनेटली उसकी जो रेपुटेशन है उसको प्रोटेक्ट करने का पूरा अधिकार है जिस इंसान की रेपुटेशन को वोलेट किया गया है। तो अगर हम बात करें डिफेमेशन की, तो डिफेमेशन में हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं। अगर डिफेमेशन को नॉर्मली वर्ड्स में यूज करें तो डिफेमेशन एक इंजरी होती है। डिफेमेशन एक इंजरी होती है जो किसी भी इंसान को एक फॉल्स स्टेटमेंट से, गलत स्टेटमेंट से होती है जो उसने थर्ड पार्टी को की है, चाहे वो हेटर्ड हो, गलत हो या उसकी बेइज्जती करना हो। अगर कोई, इसमें भी थोड़ा सा एक पॉइंट है कि अगर आपने किसी को बोल दिया भाई आप गलत हो, आपने किसी को 1 to 1 बोला, किसी को मैसेज कर दिया, तो वहां तक तो आपको प्रोटेक्शन मिल सकती है। पर अगर आपने वही एक मैसेज एक पोस्ट कर दिया, सोशल मीडिया पोस्ट कर दिया, व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट कर दिया, मैं बेसिकली मेरा जो अभी जो कनेक्शन है वो इस चीज के लिए कि जो इंटरनेट मीडिया आया है तब से इसका जो स्कोप है हमारा डिफेमेशन को बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आपने किसी को 1 to 1 बोला, किसी को मैसेज कर दिया, तो वहां तक तो आपको प्रोटेक्शन मिल सकती है। पर अगर आपने वही एक मैसेज एक पोस्ट कर दिया, सोशल मीडिया पोस्ट कर दिया, व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट कर दिया, मैं बेसिकली मेरा जो अभी जो कनेक्शन है वो इस चीज के लिए कि जो इंटरनेट मीडिया आया है तब से इसका जो स्कोप है हमारा डिफेमेशन को बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आपने किसी को 1 to 1 बोला, किसी को मैसेज कर दिया, तो वहां तक तो आपको प्रोटेक्शन मिल सकती है। पर अगर आपने वही एक मैसेज एक पोस्ट कर दिया, सोशल मीडिया पोस्ट कर दिया, व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट कर दिया, मैं बेसिकली मेरा जो अभी जो कनेक्शन है वो इस चीज के लिए कि जो इंटरनेट मीडिया आया है, तो हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि उस जो पोस्ट हम कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। तो मैं तो आपको यही एक सलाह दूंगा कि अगर आप जो भी पोस्ट कर रहे हैं या रील बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप बेसिकली किसी इंस्टीट्यूशन के लिए के खिलाफ बोल रहे हैं या उस व्यक्ति के खिलाफ बोल रहे हैं, तो आप उतना ही बोलिए जितना सच्चाई है। झूठ ना बोले, अच्छा रहेगा वो। अदरवाइज जो पीड़ित व्यक्ति होगा वो डेफिनेटली उसके पास 2 रिमेडीज होती हैं। वो सिविल लॉ में भी जा सकता है, क्रिमिनल लॉ में जा सकता है। सिविल लॉ डिफाइन होता है कि भाई आप झूठ जो बोल रहे हैं वो उसमें जा सकता है सिविल लॉ। अब जो लॉ ऑफ टॉर्ट जो इसको डिफाइन करता है वो ये करता है कि इट इज एक्शनेबल पर से, ये स्टार्टिंग विदाउट प्रूफ अगर कोई भी डैमेज होता है तो ऑटोमेटिकली अगली पार्टी जा सकती है। उसमें जो पीड़ित व्यक्ति है उसके पास 2 रेमेडीज होती है मोटी मोटी। पहली होती है डैमेजेस, वो कंपनसेशन मांग सकता है कि अगर उसको लगता है कि भाई उसकी वो जो बात है वो झूठ है, उसका बेस नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, तो उसमें वो डैमेजेस मांग सकता है, कोर्ट में जा सकता है, उसको डैमेजेस मिलेंगे। और दूसरा है इंजंक्शन, कि वो कोर्ट में जाके सबसे पहले ये कहेगा भाई जो ये पोस्ट है, क्योंकि ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, माना नहीं कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, ऐसा तो है नहीं कि कोई व्यक्ति है जिसने एक बार कोई व्यक्ति बात कही होगी और दोबारा वो नहीं कहेगा। तो जिसने पहली बार की जो बात कही हो, डेफिनेटली वो दूसरी बार भी उसको रिवाइज करता है मोस्टली। तो वो कोर्ट में एक रेमेडी ये भी होती है कि हम उसको
ऐसा पोस्ट ना करें फ्यूचर में। जो दूसरा व्यक्ति है, क्योंकि हमें दोनों एंगल से देखना है कि भाई जो जिस व्यक्ति ने पोस्ट किया है, तो अब उसके पास क्या डिफेंस है। उसके पास डिफेंस मोटा मोटा एक ही है कि भाई वो ट्रूथ हो, सच्चाई हो, फेयर कमेंट हो। सच्चाई हो और बिल्कुल फेयर कमेंट हो, तब तो उसको डिफेंस मिल सकता है, ना अदरवाइज उसको डिफेंस नहीं मिलेगा। क्रिमिनल लॉ में पहले जो कवर करता था वो करता था हमारा इंडियन पेनल कोड। अब इसको करता है BNSS में जो हमारा सेक्शन है 354। ये क्रिमिनल डिफेमेशन को डिफाइन करता है। इस क्रिमिनल डिफेमेशन में मोटा मोटा ये कहता है कि भाई कोई भी इंसान है, पूरी डिफाइंड है। इस डेफिनेशन में मैं तो बाकी आपको ये राय दूंगा कि अगर कोई भी आप कमेंट पोस्ट कर रहे हो, तो आप क्या इस डेफिनेशन में आते हो जो आपको स्क्रीन पे है, तो आप डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं आपका बचाव हो सकता है, अगर वो नेसेसरी वो कमेंट है तो। अदरवाइज आपका जो पोस्ट कर रहे हो उसका जो बचाव है उसका मुश्किल हो जाता है। तो जो सेक्शन 354 हमारा BNSS क्या कहता है कि whoever by words, कोई भी इंसान जो शब्दों से either spoken or intended to be read, या तो वो लिखित में हो जो पढ़ा जा सके, और बाय साइंस, ये नहीं कि भाई आपने बोल दिया और लिख दिया, नहीं, आपने कोई साइन भी ऐसा कर दिया कि जिससे उस इंसान की रेपुटेशन को हार्म हो रहा है, तो भी वो डिफेमेशन में अगले इंसान है उसने ऑफेंस कर दिया है। और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन, या कोई ऐसा विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो जाए कि कोई ऐसी कोई भी पेंटिंग कर दी, चित्रकारी कर दी, जहाँ पे खाली ये बताने का नहीं है कि भाई उसने बोल दिया, उसने ऐसी चीज को लिख भी दी, जो वो उसने बनाई है, वो मेक्स और पब्लिशेज यानी इंप्यूटेशन, या कोई भी ऐसी पब्लिक में पब्लिश करता है जो एक से ज्यादा लोगों में जो इंसान है पीड़ित है उससे ज्यादा उसको पता चल जाए कि हाँ भाई ये पर्सन के खिलाफ लिखी गई है। इंटेंडिंग टू हार्म, कि भाई वो उसका बेसिकली मुद्दा जो है, जो उसका टॉपिक है, जो चाहता है वो ये चाहता है कि इस इंसान की रेपुटेशन को हार्म हो। और नोइंगली और हैविंग रीजन टू बिलीव, खाली ये नहीं है कि उसका इंटेंशन है, कि जो सोच है ना वो ये भी हो सकता है, उसको पता भी हो, या उसको ये भी इस बात का विश्वास भी हो कि भाई ये बात वो इंसान सुनेगा तो उसकी रेपुटेशन को भी हार्म होगा और उसकी भावना को भी हार्म होगा। वो अगर ऐसा काम करता है, reputation of such person is harmed, then it is called defamation। अगर हम इसकी पनिशमेंट की बात करें तो डिफेमेशन में 2 साल तक की सजा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, और दोनों चीजें भी हो सकती है। अब अगर हम बात करें कि इसमें साधारण भाषा में अगर हम बात करें, तो इसमें खाली जो मेन चीजों को ध्यान रखना है, और फर्दर एक सिंपल लैंग्वेज में हमारा ये रहेगा कि भाई कोई भी जो पब्लिशिंग करना है उस बात को, जो डिफेमिंग उसको कर रही है, किसी व्यक्ति को हो से वो कंसर्न है और उसके पास ये इंटेंशन भी है और नॉलेज भी है कि वो उस व्यक्ति को हार्म करे, डेफिनेटली वो डिफेमेशन में का वो गुनहगार हो जाए। अगर हम बात करें कि भैया इसमें क्या क्या हमारे एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें एग्जाम्पल ये रहेगा सीधा सा कि अगर मान लो किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ एक पोस्ट किया कि एक्स इज ए फ्रॉड, तो अब उस व्यक्ति के पास पूरा अधिकार है कि अगर वो इंसान सही है, उसने कोई फ्रॉड नहीं किया है, तो वो कोर्ट में जा सकता है, और उसके पास दोनों राइट है, वो सिविल कोर्ट में भी जा सकता है, क्रिमिनल कोर्ट में भी जा सकता है। उस फ्रॉड को, उस व्यक्ति को जिसने वो कमेंट किया है उसके ऊपर लोकस है कि उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उसने फ्रॉड कैसे किया है। और दूसरा साथ साथ वो ऑनरेबल कोर्ट में ये भी कह सकता है कि भाई इसमें उसको एक इंटरिम रिलीफ दिया जाए कि वो कोई भी ऑफेंस ना करे। अब अगर वो फिर भी ऑफेंस करता है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाएगा। अगर अब हमारे जो इसके रिलेटेड जो जजमेंट्स है वो काफी जजमेंट्स है, सुब्रमण्यम स्वामी का जजमेंट है, तमिलनाडु बहुत ज्यादा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, जिसमें ये बताया गया है कि डिफेमेशन या इसको बोले कि हमारा जो राइट है उसको प्रॉपरली प्रोटेक्ट किया जाए। तो अब मैं आपसे यही एक सजेशन दूंगा, राय दूंगा कि आप कोई भी ऐसा कमेंट ना करें जिससे कि किसी दूसरे इंसान की रेपुटेशन को हार्म हो। अगर फिर भी आपको डिफेमेशन से कोई भी क्वेरी है तो आप हमारी ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं और अपने अधिकार को, कोई भी रेपुटेशन को आप बचाव कर सकते हैं। धन्यवाद।